नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 2 गाड़ियों से 11,25,000 रुपए की संदिग्ध राशि जब्त। जंक्शन पुलिस ने ग्रेफ चौराहा पर नाकाबंदी के दौरान की कार्रवाई। मसाला फैक्ट्री में छापा, भरा मसाले का सैंपल, केमिकल मिलाकर मसाले तैयार करने की शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई। निःशुल्क योग, प्राणायाम व ध्यान शिविर 25 से। बैठक में आयोजन की तैयारियों को दिया अंतिम रूप। राजपूत समाज की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। महाराज शेखा व महाराज गंगा सिंह की जयंती पर हुआ समारोह। अज्ञात ने दीवार पर लिखा, खालिस्तान जिंदाबाद। स्टेशन अधीक्षक ने जीआरपी थाना प्रभारी से इस संबंध में कार्रवाई करने का किया आग्रह। अब खबरें विस्तार से। टाउन श्री रामलीला सेवा समिति की ओर से दशहरा उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड में रामलीला समिति के तत्वावधान में रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ और श्री राम की लीलाओं का मंचन किया गया।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जंक्शन पुलिस की ओर से मंगलवार को अबोहर मार्ग स्थित ग्रेफ चौराहा पर की गई नाकाबंदी के दौरान 2 गाड़ियों से 11 लाख रुपए से अधिक की संदिग्ध राशि जब्त की गई है। वाहन सवारों की ओर से राशि के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर नकदी जब्त करने की कार्रवाई की गई। एक कार से 9.50 लाख रुपए जबकि दूसरी गाड़ी से 1.75 लाख रुपए जब्त किए गए। प्रशिक्षु आरपीएस जयपाल सिंह ने बताया कि बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश और हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव आचार्य के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद से लगातार नाकाबंदी कर गाड़ियों की जांच की जा रही है। नाकाबंदी के दौरान अगर कोई मानक मात्रा 50,000 से अधिक नकदी ले जाता है और नकदी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता या प्रमाणित दस्तावेज नहीं दिखा पाता तो एफएसटी को मौके पर बुलाकर उस नकदी को नियमानुसार सीज करने की कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में मंगलवार को जंक्शन में ग्रेफ चौराहा पर वाहनों की नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक शिफ्ट कार से 9,50,000 रुपए व एक क्रेटा गाड़ी से 1,75,000 रुपए की संदिग्ध राशि जब्त की गई। दोनों ही वाहनों में सवार व्यक्ति इस राशि के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ये श्रीमान आईजी साहब और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार आचार संहिता में यहाँ पे गाड़ियाँ चेक की जा रही है। नाकाबंदी के अंतर्गत जो भी किसी तरह का एक जो निश्चित मात्रा है, मानक मात्रा से ज़्यादा अगर कोई केस कैरी कर रहा है, उसके पास किसी तरह का संतुष्टि पर कोई जवाब नहीं होता है, तो उसके अंतर्गत नियमानुसार जो है मनी सीज की जाती है और उसी के अंतर्गत ये जो है कार्रवाई यहाँ पे चल रही है। साहब से निर्देश है आईजी साहब से कि अगर किसी भी तरह का किसी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और अगर वैलिड रीजन है तो अलग बात है, लेकिन मानकों के अनुरूप जो 50,000 से ऊपर कोई केस कैरी नहीं कर सकता है, तो उसी आधार पे जो है यहाँ पे हम नाकाबंदी कर रहे हैं और व्हीकल को चेक कर रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम ने मंगलवार को जिला विशेष दल के सहयोग से जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक मसाला फैक्ट्री में छापा मारकर मसालों के सैंपल भरे। सैंपलिंग की कार्रवाई केमिकल मिलाकर मसाले तैयार करने की डीएसटी को मिली शिकायत के आधार पर की गई। कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने मौके से करीब 1 क्विंटल 20 किलोग्राम मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी सीज करने की कार्रवाई भी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश गर्ग ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को डीएसटी के जरिए सूचना मिली कि रिको क्षेत्र स्थित मसाला फैक्ट्री श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी में सैंपलिंग की कार्रवाई की जानी है। फैक्ट्री में पहुंचे तो करीब 1 क्विंटल 20 किलोग्राम मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी मिली। ये सामग्री सीज कर इनके सैंपल भरे गए हैं। इन सैंपल्स को लैब में भेजा जाएगा। सीज सामग्री को निर्माता विक्रेता की कस्टडी में रखवाया गया है। लैब रिपोर्ट आने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था। सुदेश गर्ग ने बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर मिठाई की दुकानों, परचून की दुकानों की लगातार जांच की जा रही है। संगरिया, नोहर, हनुमानगढ़ से गत दिनों कई सैंपल लिए गए हैं। भविष्य में भी किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर सैंपलिंग आदि की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तरह की सूचना दूरभाष नंबर 01552 261 190 पर दी जा सकती है। त्योहारी सीजन को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई चल रही है। आज डीएसटी के माध्यम से हमें सूचना मिली कि एक मसाला फैक्ट्री है, उसके अंदर सैंपलिंग करनी है। वहाँ पहुँचे तो मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी मिली, जिसके हमने सैंपल भरे गए हैं और सैंपल भरने के बाद में लैब में भेजे जाएंगे और लैब रिपोर्ट आने के बाद में वहाँ जो सामग्री जो मिली है 1 क्विंटल 20 किलोग्राम मिली, जिसको हमने सीजिंग कार्रवाई की है और सीज आइटम है वो निर्माता विक्रेता के पास उसके अंडर कस्टडी में रखा गया है। और त्योहारी सीजन को देखते हुए मिठाई की दुकानें हैं और मसाले हैं और परचून की दुकानों में कंटिन्यू ये अभियान जारी रहेगा और जिस तरह से जिला टीम से हमें सूचना मिलती है तुरंत वहां जाके कार्रवाई की जाएगी। जिला विशेष दल के प्रभारी एसआई ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि जंक्शन के रिको क्षेत्र स्थित एक मसाला फैक्ट्री में तैयार होने वाले मसाला में अवैध रूप से केमिकल का मिश्रण कर उस मसाला का बेचान किया जा रहा है। सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश गर्ग और उनकी टीम फैक्ट्री पहुंची, जांच की तो लाल मिर्च, धनिया, हल्दी आदि मसाला में केमिकल्स सहित अन्य पदार्थ का मिश्रण कर मसाला की पैकिंग की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से सैंपलिंग कर मिश्रित मसाला को सीज करने की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश गर्ग और डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश के अलावा
खाद्य विभाग के सहायक कर्मचारी हीरा वल्लभ और होमगार्ड विजय सिंह मौजूद रहे। आज डीएसटी को सूचना मिली कि हनुमानगढ़ जंक्शन के डिको क्षेत्र के अंदर एक मसाला फैक्ट्री है जिसमें मसाला में अवैध रूप से मिश्रण कर केमिकल मिलान कर पहचान किया जा रहा है, जिस पर फूड इंस्पेक्टर सुरेश जी गर्ग और उनकी टीम को हमरा लेके फैक्ट्री में पहुंचकर जांच करवाई गई। तो लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी इत्यादि मसाला में मिश्रित केमिकल्स के रूप में और भी पदार्थ मिलान कर और पैकिंग की जा रही थी, जिसमें फूड इंस्पेक्टर द्वारा सैंपलिंग कर जो मिश्रित युक्त मसाला था उसको सीज की कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की टीम ने मंगलवार को गांव कोहला स्थित करणी मावा ट्रेडर्स से मावा का सैंपल भरा। साथ ही फैक्ट्री मालिक को साफ सफाई रखने के लिए पाबंद किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश गर्ग ने बताया कि करणी मावा ट्रेडर्स के नाम से फैक्ट्री में मावा तैयार किया जाता है। मावा की फैक्ट्री है, इसमें मावा तैयार करते हैं। करनी मावा ट्रेडर्स है। इसके यहाँ से आके देखा फ्रेश मावा बन रहा है और मावा के दौरान जो भट्टी निकल रही है पुअर कंडीशन में है। इनको हाइजीनिक सिस्टम से सभी बता दिया है, पाबंद कर दिया है। नेक्स्ट टाइम से इन्होंने एपीओ में बोला है कि इस तरह की आगे से शिकायत नहीं मिलेगी और मावा का एक सैंपल लिया गया है। बिल्कुल ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तुम्हारी सीजन है, वैसे भी 2022 से तो लगातार ये कंटिन्यू शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है, इसके तहत कार्रवाई जारी रहेगी। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के दायरे में बनी दीवार पर किसी अज्ञात जने ने अंग्रेजी में खालिस्तान जिंदाबाद SFJ लिखा है। खालिस्तान नारा लिखे होने की जानकारी मिलते ही हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने इसकी लिखित शिकायत GRP थाना प्रभारी को करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। आज ये GRP हनुमानगढ़ से सूचना मिली है कि पावर केबिन के पास जो दीवार है, मेडिकल हॉस्पिटल से जो रेलवे हॉस्पिटल है उस रोड जो जा रही है ना पावर केबिन की तरफ, उस रोड के पास दीवार पे लिखा हुआ था अंग्रेजी में खालिस्तान जिंदाबाद। फिर मैंने देखा वहां जाकर और इसका परिवार जो है GRP हनुमानगढ़ को सौंपा है उचित कार्रवाई करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने। घटना आज ही पता चला है, GRP सूत्रों से ही पता चला है। कितने बजे? करीब 1 बजे के बाद, 1:30 बजे। क्या लिखा हुआ था? दीवार पर लिखा हुआ था अंग्रेजी में खालिस्तान जिंदाबाद। तो GRP को मैंने वो दिया है, विवाद सौंपा है। हाँ, उसको मिटा दिया, कलर कर दिया। नहीं, वहाँ पे CCTV नहीं है, 1 नंबर प्लेटफार्म पे CCTV है। ये तो अशांति फैलाने। महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ बगरू द्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह के तत्वावधान में निःशुल्क योग, प्राणायाम और ध्यान शिविर का आयोजन 25 से 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। शिविर का आयोजन टाउन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में रोजाना सुबह 6:15 बजे से 8 बजे तक होगा। शिविर में स्वामी कर्मवीर महाराज की ओर से योगाभ्यास करवाया जाएगा। आज यहाँ पर
हनुमानगढ़ में पधारे हैं हरिद्वार से, और आने का प्रयोजन है कि यहाँ पर एक योग शिविर का आयोजन किया गया है जो 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक होगा, और इसमें जीवन के बारे में हर पहलू को स्पर्श किया जाएगा। हम हेल्दी कैसे रहें, हमारे परिवार के अंदर शांति कैसे हो, और हम समाज और राष्ट्र के साथ में कैसे आत्मीयता रखें, क्योंकि योग हमें केवल योगासन नहीं, पूरी जीवन पद्धति को सिखाता है। हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो, आज हम देख रहे हैं कि व्यक्तियों का लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां शरीर के अंदर जन्म ले रही हैं, तो उनको कैसे दूर किया जाए, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो, हमारी जीवन शैली कैसी हो, खान पान हमारा कैसे हो। आज हम देख रहे हैं युवा नशे की तरफ ज़्यादा दौड़ रहा है, तो उनको हम कैसे वहाँ से बचाएं, कैसे रोका जाए, तो इन सब विधियों के ऊपर इसमें प्रकाश डाला जाएगा, जिससे हमारे युवा एक रचनात्मक कार्यों में लगें और जो ऐसे दुर्व्यसन हैं उनसे दूर रहते हुए हम परिवार, समाज और राष्ट्र के बारे में अच्छा चिंतन करें। तो मैं चाहूँगा हनुमानगढ़ वासी, आसपास के जितने भी भाई और बहनें हैं उसमें 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक भाग लें, ताकि उनको आनंद मिले और अच्छी हेल्थ का उनको एक मौका मिले पाने के लिए। ऋषि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ पुरका जी और गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह, शहीद बाबा मेहताब सिंह के संयुक्त तत्वाधान में कल 25 तारीख से एक योग शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज योग से कैंसर, डिप्रेशन, बीपी जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के उपाय बताएंगे, और चिकित्सा परामर्श भी गुरुद्वारा प्रांगण में कल से शाम को 4 बजे से 5 बजे तक रहेगा। महाराज शेखा व महाराज गंगा सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में श्री करणी राजपूत सर्व हितकारिणी समिति की ओर से मंगलवार को टाउन की श्री करणी राजपूत धर्मशाला में राजपूत समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में अतिथि की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ सरकारी नौकरी में चयनित समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत, महासचिव भागीरथ सिंह शेखावत सहित अन्य पदाधिकारी, सदस्य और समाज के नागरिक मौजूद थे। से ही वे बहुत ही अपने राज्य में मतलब अनेक अच्छे कार्य करने वालों में से इनकी गिनती होती है। जो भी इनके कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा, उस समय जीवन बीमा प्रारंभ की थी, ताकि जो भी कर्मचारी इनके अंतर्गत इनके पास में जो कार्य करते हैं वो आगे उनका भी जीवन सुरक्षित रहे, उन्हें कोई दिक्कत न हो। इन्होंने और अनेक कार्य किए थे उस समय, जैसे कि अब अपने यहाँ उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, तो इन्होंने अपनी रियासत के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और उसके अंतर्गत 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति करके एक अपना उच्च न्यायालय बनाया था। करणी सर्व हितकारिणी समिति में महाराजा गंगा सिंह जी और महाराज शेखो जी की जयंती मनाई जा रही है। ये हर वर्ष की तरह राजपूत छात्र छात्राएं और राजपुरोहित चारण के छात्र छात्राएं जो अच्छे अंक लेकर आते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, और जो सरकारी नौकरी में लगे हैं उन बच्चों को प्रोत्साहन किया जाता है और सम्मान किया जाता है। आज हम महाराजा गंगा सिंह जी की 143वीं और महाराज शेखा जी की 590वीं जयंती मना रहे हैं। प्रतिवर्ष हम इसी दिन यानी विजयदशमी को, क्योंकि दोनों ही महापुरुषों का जन्म जो है विजयदशमी को हुआ था, इसलिए इस विजयदशमी के पावन पर्व पर हम हमेशा ही शेखा जी और गंगा सिंह जी की जयंती पर एक आयोजन करते हैं राजपूत समाज की ओर से, और इस आयोजन में हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है। महाराव शेखा जी, जिनके नाम से शेखावाटी अंचल का नाम पड़ा है, जयपुर राजघराने के वंशज थे। उस समय जिसे आमेर राजघराना बोला जाता था जयपुर, तो उसके बाद में स्थापित हुआ है। तो शेखा जी ने नया अपना जो राज्य है वो स्थापित किया, और शेखावाटी जैसे बड़े अंचल का नाम
उन्हीं के नाम पर है और पूरे शेखावाटी अंचल में उनके वंशज के अलग अलग ठिकाने आज़ादी के पूर्व तक थे। जबकि महाराजा गंगा सिंह जी को तो दुनिया जानती है, बीकानेर के प्रसिद्ध महाराजा थे, उन्हें मरुदरा का भागीरथ भी कहा जाता है। उन्होंने उस जमाने में, जिस समय आज जैसी तकनीक भी नहीं थी, उस समय में महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग कैनाल से सतलज का पानी इन मरुदरा के दोहरों के बीच में लाकर दिखाया और उस समय जो भूखमरी और अकाल की परिस्थितियाँ थी उससे निपटने के लिए जब उन्होंने गंगा नहर निकाली तो उससे यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने लगा और उससे गंगानगर का क्षेत्र है जो हरा भरा हो गया। महिलाओं के संगठन वुमेन्स पावर क्लब की ओर से विजयदशमी के मौके पर मंगलवार को जरूरतमंद परिवार को खाद्य सामग्री वितरित की गई। क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में क्लब की ओर से समय समय पर इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं। जल्दी आगामी दिनों में जरूरतमंद बच्चों के लिए भी कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्लब का गठन जरूरतमंदों की मदद करने के उद्देश्य से किया गया है। वुमेन्स पावर क्लब है हमारा। हम वुमेन्स का पावर क्लब की तरफ से दशहरे के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मतलब ज़रूरतमंद लोगों को खाने की सामग्री वितरण कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम पहले भी होता रहता है गौशाला में, वृद्धा आश्रम में, और अगला प्रोग्राम भी हमें कुछ ज़रूरतमंद बच्चों के लिए प्रोग्राम करने का है हमारा। हर मंथ हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं सोशल वर्क, बस ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत के लिए। और हमारे साथ अगर और भी कोई बहनें जुड़ना चाहती हैं तो वो मेरे से संपर्क कर सकती हैं। नोहर में भादरा पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 गैस सिलेंडर, 2 कारों के अलावा गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल मोटर सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। मौके से 3 जनों को गिरफ्तार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। आगामी विधानसभा चुनाव अंतर्गत प्रदेश में 25 नवंबर को मतदान किया जाना है। इसी सिलसिले में जिले के 810 पीठासीन अधिकारी एवं 810 प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण मंगलवार को एनएमपीजी कॉलेज में आयोजित किया गया। मतदान कार्मिकों को ईवीएम हैंड्स ऑन भी करवाया गया। प्रशिक्षण में एडीएम कपिल कुमार यादव, मास्टर ट्रेनर एमपी सिंह, चंद सिंह शेखावत, रमेश धानक इत्यादि उपस्थित रहे। प्रभारी सामान्य व्यवस्था एडीएम कपिल कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण स्थल पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले प्रशिक्षणार्थियों को कोई समस्या नहीं हो। प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र दिनेश राज पुरोहित ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों से डाक मतपत्र जारी करने के लिए प्रीफिल्ड फॉर्म 12 प्राप्त किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण लेने आए कार्मिकों से मंगलवार को कुल 770 फार्म प्राप्त हुए हैं। इन कार्मिकों से डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के अनुसार फार्म 12 प्राप्त किए गए ताकि चुनाव कार्य में नियोजित कर्मचारियों को समय रहते पोस्टल बैलेट जारी किए जा सकें। भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया का पहली दफा नोहर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। क्षेत्र के गांव कैलानिया में हजारों कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़ ने नारेबाजी व पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ अभिषेक मटोरिया को फूलों की बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि पार्टी नेताओं ने जो जिम्मेदारी सौंपी है वे उसका सभी को साथ लेकर निर्वहन करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं जिस जोश और उत्साह के साथ तमाम कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हुए, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ
साथ ही साथ इस जोश, उत्साह और उमंग को बनाने के लिए साथियों, जो पल्लू से लेकर नौर तक का रूट है, मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का चौथी बार नौहर विधानसभा से प्रत्याशी बनाने के लिए सर्वप्रथम हम भारतीय जनता पार्टी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और तमाम आलाकमान और तमाम बड़े नेताओं का, आम जनता का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की इस रोड शो में स्वागत में अपने सबको साथ चलना है और नौहर में अपने मुख्यालय पर अंतिम जहां पर कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे, वहां नौहर के इतनी संख्या में नौहर के लोग भी आपको देखने के और सुनने के लिए वहां पर उतारित है। इसलिए समय रहते दिन छिपने से पहले ये भीड़, ये हजूम और ये जो पूरा काफिला है, अपने सब एक साथ व्यवस्था बनाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर नौर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबने आज स्वागत किया है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं और यही जोश और उमंग आने वाली 25 तारीख तक हम बरकरार रखेंगे और इस गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान आज नौर की जनता नहीं, पूरे राजस्थान की जनता ने ले लिया। आप सभी पहुंचे हुए कार्यकर्ताओं का मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था जैसे जितने भी मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के ऊपर हम इस कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेंगे। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, कोई बहुत भारी असंतोष की बात नहीं है। फिर भी कोई कार्यकर्ता किसी भी कारण असंतोष है तो निजी तौर पर उनके घर जाकर उनको पार्टी में पुनः लाकर और वापस उनको हम पार्टी में इस चुनावी अभियान में हमारे साथ लगाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।